यूं तो भागलपुर में पटना के तर्ज पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ई तकनीक से वाहनों की निगरानी की जा रही है। ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, फिर भी शहर में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। वहीं स्मार्ट सिटी भागलपुर में अब ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के नियम पर गौर करने के लिए यातायात पुलिस ने एक और कवायद शुरू की है। साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था पर नजर रखने के लिए आज घंटाघर चौक पर पुलिस केबिन का उद्घाटन भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह और एसबीआई के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। बताया गया कि जल्द ही लोहिया पुल पर भी यातायात पुलिस के लिए केबिन बनाया जाएगा। अब देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है, आप सभी को पता है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लगातार सड़क पर रहते हैं और जब धूप होती है तो धूप की मार खाते हैं, बारिश में बारिश को भी झेलते हैं। तो इसमें एक बड़ा सहयोग जो हमारी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई, उन्होंने किया है। उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2 केबिन, एक तो यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं शहीद चौक पे, और एक जो उल्टा पुल के ऊपर, वहाँ पर 2 केबिन ये लोग बनवा रहे हैं। एक केबिन रेडी हो गया जिसका उद्घाटन हमारे डीजीएम साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और इस तरीके से और भी जगह पर इन्होंने सहमति प्रदान की है कि और भी जो केबिन की आवश्यकता होगी, जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा विश्राम कर सकें। और सबसे अच्छी बात है कि इस केबिन में अटैच टॉयलेट भी है। तो आपको पता है कि बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो हमारी महिला पुलिस भी कई महिला पुलिस की भी ड्यूटी ट्रैफिक में लगी हुई है, तो उनके दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। और इसके साथ ही साथ इस केबिन के ऊपर, पुलिस केबिन के ऊपर सोलर पैनल लगाने की भी सहमति डीजीएम साहब के द्वारा दी गई है, जिससे कि जो बिजली की खपत होगी उसके लिए भी हमको अलग से कोई कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक बड़ा सहयोग है एसबीआई का। इसके लिए हम एसबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवानों की जो कार्यकुशलता है और कार्य की गुणवत्ता है, दोनों में बढ़ोतरी होगी। देखिए, ऐसा है, टिकट नहीं है, एक केबिन है, क्योंकि आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं कि बहुत सारा गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बरसात का भी आप देख रहे हैं, बरसात का सीजन है, और हमारे लड़कियों को जो जवान है ट्रैफिक के, उनको रोड पे ही खड़ा रहना है, तुरंत जाम लग जाता है। आप सेकेंड विलम्ब वर्षा रुकी, देखिए आप देखे होंगे कि चौक हो गया। तो खास करके उसके लिए बरसात का समय होगा तो 4 लड़के ड्यूटी में है, तो 2 लड़के छिप सकते हैं इसमें, 2 लड़के छाता लेके, बरसाती लेके रोड पे जा सकते हैं। कभी धूप का मौसम बहुत ज़्यादा हीट है, या फिर मान लीजिए ड्यूटी किया और ऑफ में 10 मिनट बैठने का हुआ तो अपने अंदर में बैठा, तो आप लोग बराबर देखते हो सोशल मीडिया पर फ़ोटो खींच के कि ये बैठे हुए, आखिर इंसान है तो उसके पास कहीं नहीं है तो कहीं टूल पे ही बैठेगा। तो ये हो गया, तो अब इसको आराम करने का, 10 मिनट रुकने का, बहुत हीट में है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने का, जो खास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ी है, सरकार का ये प्रोजेक्ट रहा है, और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए 35% बहाली है, तो लड़कियों की संख्या बढ़ी है, उनको ड्यूटी करना है। हम सभी जानते हैं कि लड़कियों के साथ व्यावहारिक परेशानी होती है, सुबह आई और शाम तक रहना है, तो इसमें खास करके इसमें यूरिनल भी है महिलाओं के लिए, तो कभी इमरजेंसी हो गया, कभी ज़रूरत पड़ गया तो उसके लिए भी है, रेस्ट के लिए भी है, बरसात से छिपने के लिए। इवन कि आपको आदमी दिखेगा, कभी देखते हैं कि कहे 1-2 घंटा से नहीं है, उसको कहीं जगह छिपने का नहीं है या कहीं फ्रेश होने के लिए उसको जाना पड़ता है। अब ये हो गया तो रिलैक्स होने के लिए भी जगह है, 10 मिनट 5 मिनट रिलैक्स हो सकता है, फिर रोड पे जा सकता है, कभी मन थोड़ा सा गड़बड़ाया तो भी 10 मिनट रुक सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके ट्रैफिक में आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस हमारे लड़कों की जो क्षमता है उसके अनुरूप, या लड़कियों की जो क्षमता है उससे ज़्यादा ड्यूटी हम लोगों के पास, मजबूरी है पुलिस की तो ड्यूटी करना है। इसको जो है इसका इतना यूज़फुल है कि सभी चौक चौराहों पे चाहिए। अभी हम लोग इसके आगे उल्टा पुल पे, चूँकि वो वहाँ से लड़कों को कहीं छिपने का जगह करीब 100 मीटर से पहले कहीं नहीं है, वर्षा हो या धूप हो, तो उल्टा पुल पे प्रायोरिटी पे पहले बना रहे। फिर सारी व्यवस्था करके ये स्टेट बैंक के द्वारा डोनेट किया गया है,
बहुत सारे लोग आएंगे, फिर अपना पुलिस विभाग की तरफ से बनाएंगे। जैसे भी होगा, लड़कों के लिए ज़रूरत का चीज़ है, लड़कियों के लिए ज़रूरत का चीज़ है, इसके लिए प्रायोरिटी पे इसका बनवाएंगे। धन्यवाद। कि उन्होंने स्टेट बैंक को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग कुछ सिटी के लिए कर सकें। आगे भी जो भी प्रशासन को यहाँ की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से स्टेट बैंक हमेशा साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू। और जगह पे सर निर्माण कराया जाएगा, फिर यातायात को सुगम बनाने के लिए आपके ओर से बैंक की ओर से हाँ, जैसा भी रिक्वायरमेंट आएगा उसको हम लोग यूज़ करके भी। आपका नाम सर? मनीष कुमार मिश्रा, डिजिग्नेशन? डिप्टी जनरल मैनेजर। वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति सहित उस परिसर में बन रहे सभी भवनों की प्रगति कार्य का डीएम यशपाल मीणा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी के साथ मुख्य स्तूप, मेडिटेशन सेंटर, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, विजिटर केंद्र, म्यूजियम एवं संपूर्ण परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा की। वहीं डीएम ने एजेंसी को निर्देश दिया कि कार्य को शीघ्र पूरा करें। इस अवसर पर एडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। वहीं विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति के एक शिष्टमंडल ने बुधवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात की। साथ ही शिष्टमंडल ने भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह से सर्किट हाउस में इस मसले पर विशेष चर्चा की। वहीं प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द हो। इधर प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति कहलगांव का शिष्टमंडल जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मांग की कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। मौके पर जिलाधिकारी ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। शिष्टमंडल में प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, पवन कुमार चौधरी, गौतम कुमार चौधरी, पवन कुमार भारती, परवीन कुमार राणा, अंतिचक पंचायत के मुखिया ललिता देवी, इतिहासकार शिव शंकर सिंह परिजात, कमल जायसवाल और शंभू कुमार सिंह शामिल थे। चलिए वो भी होगा, सब विश्वविद्यालय खुलेंगे। कम से कम इतना तो आश्वस्त रहिए कि सरवाहा विद्यालय और लाठी पियावन तेल पियावन रैली तो हम नहीं ना कर रहे हैं भाई। हम तो नालंदा जैसे जो विश्व में प्रख्यात था, त्रेता द्वापर में जिसका नाम था, हम विश्व गुरु कैसे थे ये पहचान दिलाने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 17 साल तो कोई और राज किया था ना बिहार में, किसी की तो सरकार थी। भागलपुर विक्रमशिला तो वो भी होगा, कोई बचेगा नहीं। हम कोई भी, मेरा जो आदर्श है, बिहार जिसके नाम से जाना जाता हो, बिहारी जिससे गर्वान्वित महसूस करते हो, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 के मनसकामना नाथ चौक से कौआ कोली मार्ग होते हुए नाथनगर रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति इन दिनों बारिश के बाद और बदतर हो गई है। एक तरफ कूड़े का अंबार लगा है तो दूसरी ओर सड़क कीचड़ से बजबजा रही है। वहीं कूड़े से उठने वाली दुर्गंध से छात्र छात्राओं और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस सड़क के निर्माण कार्य का इंतजार पिछले कई वर्षों से लोगों को है। सड़क की स्थिति ऐसी भयावह हो गई है कि पूरी सड़क में कीचड़ के साथ साथ जल जमाव हो गया है। यात्रियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार लिखित शिकायत मेयर से की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब चर्चा हो रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा
550 फीट सड़क बनवाई जाएगी। वहीं स्थानीय अनिल शाह, रविंद्र ठाकुर और विनोद ठाकुर ने बताया कि इस सड़क से प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय और सुखराज राज उच्च विद्यालय आना जाना करते हैं। छात्र छात्राओं को इस सड़क से होकर गुजरने में काफी परेशानी हो रही है। स्टेशन आने वाले यात्रियों को भी रात के समय बिजली नहीं रहने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के द्वारा आज रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, अस्पताल अधीक्षक सहित वरीय चिकित्सकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान पिछले वर्ष में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाली संस्था वी केयर, HDFC बैंक, NTPC सहित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। 2 दर्जन से अधिक संस्थाओं को जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। मौके पर डीएम ने बताया कि रक्तदान महादान है और इसे सभी स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी अपने को ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस समय उनका ब्लड मैच नहीं करता है तो दूसरों का ही ब्लड काम आता है। इस अवसर पर मायागंज ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, रक्तदान महादान है और हम सभी रक्त की आवश्यकता को समझते हैं। खास करके जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और उसमें भी खास करके जिनको की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, अक्सर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है और हम सोच नहीं सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि रक्त का कितना महत्व है। खास करके जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार अपने परिवार के व्यक्ति को ही रक्त देना चाहे लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है। उन परिस्थितियों में खास करके हमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा रक्तदान किए गए महत्व को ज़्यादा समझ में आती है उस समय बाद। और हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। खास करके 6 महीने पे रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस ज़िले में भागलपुर में जितने लोगों ने भी रक्तदान किया है सभी लोगों को और सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। मैं आपके माध्यम से समस्त संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूँ और समस्त रक्तवीरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, भाजपा नेता विकास कुमार कन्न समेत कई लोगों ने किया। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री ने अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए अजगैबीनाथ धाम मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने गंगा घाट का जायजा लिया। मौके पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने सभी विभाग के पदाधिकारियों को श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बहुत जो अभी कल हम उसका समीक्षा करने जा रहे हैं पहले सुल्तानगंज, और मैं चाहूँगा कि इसके पहले जो भी हुआ होगा उस पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। आने वाला जो श्रावणी मेला होगा सबसे अद्भुत और बढ़िया होगा, और किसी तरह कांवरिया को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपको आश्वस्त करते हैं। राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बात बिल्कुल होना चाहिए। इससे बड़ा कोई मतलब मेला हिंदू के लिए नहीं हो सकता। और कांवरिया सिर्फ बिहार से ही नहीं आते, वो कई प्रदेशों से आते हैं, कहिए तो पूरे भारत देश से आते हैं। ये सनातन का सबसे बड़ा संगम है, जो आज श्रावण मेले में जो मेरा धर्म कहता है शंकर भगवान को हम लोग जलाभिषेक करते हैं। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है हिंदू के लिए। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो। भागलपुर के शाकुंड थाना क्षेत्र के हरिरामपुर घोरपटिया में बीते 30 तारीख को मारपीट कर 2 भाइयों को घायल कर दिया गया था, जिसमें एक की मौत आज इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में हो गई। बताया गया कि मृतक जितेंद्र पासवान और उसके भाई धर्मेंद्र कुमार पासवान को गांव के ही नीतीश पासवान, पूजा देवी, सपना कुमारी, काजल देवी, कन्हैया सहित झालो देवी ने मार पीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद दोनों का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था, जहां आज एक भाई की मौत हो गई। जबकि मारपीट की घटना में घायल दूसरे भाई का कहना है कि उसकी चाची के जमीन पर नीम का पेड़ लगा हुआ था, जिसे काटकर नीतीश पासवान ने बेच दिया, जिसको लेकर दोनों भाइयों ने उससे पूछा कि पेड़ का पैसा किसे दोगे। इसी बात पर दोनों भाइयों के साथ मारपीट की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाकुंड पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घोरपटिया में मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान है। हाँ। ये लड़ाई नीम का 2 पेड़ था। हाँ। जिसमें से एक मेरा, एक मेरी चाची का था। हाँ। चाची वाला पेड़ नीतीश पासवान ने बेच दिया कटवा के। तो यही पूछने के लिए गए कि बिचवा दिए तो पैसा कौन देगा। तो उसने मारपीट चालू कर दिया। मारपीट चालू करने के बाद मेरे भाई को नीम के डाली से मारा, तो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसको उठाने के बावजूद मुझे उसने मारा सर पे। मेरे सर पे 22 टाका है और मेरा भाई
एक्सपायर हो गया है 3 दिन बाद। क्या नाम है भाई का? जितेंद्र कुमार पासवान। कहाँ घर हुआ? हरिरामपुर डी घरपिटिया। कौन कौन मारा? नीतीश पासवान, पूजा देवी, सपना कुमारी, काजल देवी, कन्हैया पासवान, झालो देवी। कब मारपीट हुआ था? 30 तारीख को 1 बजे। आज डेट हो गया? आज रात को ही 1 बजे डेट हो गया। सिल्लीगुड़ी गए हम अस्पताल, सिल्लीगुड़ी से इलाज करवाए, जयप्रकाश बाबू से इलाज करवाए, भागलपुर में भी बहुत इलाज। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको जैसे मैं रो रहा हूँ वैसा वो भी रोए, सख्त से सख्त सजा मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान।